तो आज हम बात करेंगे ऐसी वीडियो के बारे में जहाँ पर एक माँ बता रही है कि कैसे उसने अपनी बेटी के बर्थडे पर कहा कि भाई अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम्हें जो है सेक्स टॉय गिफ्ट किया जाए। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो मैं बीच में डाल दूंगी उसको कहीं ना कहीं, तो आप लोग सभी लोग देख पाएँ, ताकि इस तरह की क्रांतिकारी चीज़ तो सभी को देखनी चाहिए। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये उस अभिनेत्री का वीडियो कोई नया वीडियो नहीं है, पुराना वीडियो है। तो ये टॉक शो सबने देखा होगा जहाँ पे वो अपने आप को मेल फेमिनिस्ट बोलते हैं और ऐसे स्त्रियों से उनके विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं बैठकर। तो ये हिट अभी फिर से इसलिए हुआ क्योंकि वो लिव इन की बात हो रही थी। तो कैसे ज़माना अचानक से चेंज हुआ, लोगों को ऐसा लग रहा है, जबकि अचानक से चेंज नहीं हुआ है। हम और आप हर दिन थोड़ा थोड़ा चेंज देख रहे थे। और मेरे भी दिमाग में ये बात क्यों आई, क्योंकि थोड़े दिन पहले एक लड़का आया था जिसकी शादी को मुश्किल से 2 या 3 महीने हुए थे, और वो चाहता था कि मतलब उसको कुछ सजेशन दिया जाए। तो उन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, पति पत्नी के बीच में। फाइनली मैं ये बताना चाहूँगी कि उनकी शादी अभी 2-3 महीने की थी और अब तलाक तक बात आ गई है। तो मैंने इस लड़के से पूछा कि ऐसा क्या हो गया, कि क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो उसने मुझे बताया कि जो भी होता है कि माँ ये सिखा रही थी, जो जनरल चीज़ें जो आजकल हो रही हैं शादी में। फिर मैंने ऐसी आउट ऑफ क्यूरोसिटी पूछा कि 2-3 महीने तुम्हारी शादी को हुए हैं, फिजिकल इंटीमेसी भी तो होगी कोई ना कोई चीज़ तुम दोनों के बीच में, वो आकर्षण क्यों नहीं है। तो उसने मुझे बोला कि मैडम उसने ना अपने पास ऐसे टॉयज़ रखे हुए हैं और उसको मेरी ज़रूरत नहीं है, वो कहती है। तो मेरा थोड़ा दिमाग हिला कि ओह, तब मुझे वो वीडियो भी याद आया। तो मुझे लगा कि अब इसके बारे में बात हमें करनी ही चाहिए। मैं वैसे आपको बहुत बार ये चीज़ बता चुकी हूँ कि कैसे परिवारों को तोड़ने से फिर जो है बाज़ार आगे बढ़ा, क्योंकि जब एक फैमिली साथ में रह रही है, एक टीवी से काम चलेगा। जब वो फैमिली टूटेगी तो फिर 2-3 टीवी, डिप्रेशन में जाएगी तो दवाइयाँ, ये सब मैं आपको एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। तो अब बेसिकली एक ऐसी स्थिति या एक ऐसा टाइम आ चुका है जहाँ पर केवल पति पत्नी साथ में रह रहे हैं। हार्डली किसी के यहाँ कोई सास ससुर रह रहे होंगे या फिर देवर देवरानी। वो कहीं टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में हो रहा होगा, लेकिन वैसे अमूमन देखा जाए तो पति पत्नी साथ रह रहे हैं। अब बाज़ार को तो कोई फ़ायदा नहीं है अगर झगड़ा नहीं होगा तो यहाँ पर भी झगड़ा कराने की पूरी जो है साजिश है। कैसे बाज़ार को बढ़ाना है उसमें बाज़ार ने सोच लिया ऑलरेडी। तो आप देखोगे कि पिछले 4-5 साल में ऐसे कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेक्सोलॉजिस्ट आकर के इंटरनेट पे बैठ गए हैं, जो बार बार स्त्रियों को ये बता रहे हैं कि स्त्रियां इस देश में जो है वो सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं हैं। अब वो हैं या नहीं हैं, इसके बारे में सरकारी आंकड़ा मुझे नहीं मिला कोई भी, मगर ये लोग कह रहे हैं कि नहीं है। ठीक है। अब क्या होता है कि रील हर 3 मिनट 2 मिनट, मैं 3 मिनट भी ज़्यादा बोल रही हूँ, कुछ सेकंड्स में आती रहती है और वहाँ पर ये बात बता करके चले जाते हैं। ठीक है। और स्त्रियाँ जो ऑलरेडी झगड़ा करके या कुड़ के बैठी हुई हैं घर पे, उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि हाँ ये तो हो सकता है भाई। ठीक है। अच्छा, ये जो जितने भी ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेक्सोलॉजिस्ट बैठे हैं, फिर वो ये बताते हैं कि मतलब इस पर पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है वो पुरुष की है। स्त्री की आपस में इन लोगों में इज्जत करने में या अपनी तरफ से पहल करने में, इसमें उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और पुरुषों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है जोर दिया जाता है कि ये लोग नहीं कर पा रहे, इन्हें नहीं आता, इन्हें नहीं पता। ठीक है। आप कहीं से भी किसी भी फेमिनिस्ट को उठा के देख लीजिए या इन सेक्सोलॉजिस्ट को उठा के देख लीजिए। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप कहीं भी चले जाएं, ठीक है, किसी भी एरिया में चले जाएं, तो ये फेमिनिस्ट सब जगह घुसे हुए हैं। ठीक है। इनको कविताई भी यही कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखेंगे बगिया भी यही लगा रहे हैं, जो गार्डनिंग सिखाई जाती है। ठीक है। फिर ये लोग मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, सब कुछ यही हैं, तो सेक्सोलॉजिस्ट भी यही हैं। ठीक है। तो अब ये उस तरह से सोच रहे हैं, तो ये लोग बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देंगे कि ऑर्गेज़म स्त्रियों को नहीं मिल रहा है, रोटी कपड़ा मकान बहुत पीछे छूट गया है, एजुकेशन बहुत पीछे छूट गया है। अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो अब ये क्यों किया जा रहा था? ठीक है। ये इसलिए किया जा रहा था कि अब आप देखेंगे वेबसाइट्स पर और बाकी जगहों पर सेक्स टॉयज़ मिलने लगे हैं। मैंने अभी नोटिस किया कुछ दिनों में कि ये बहुत बहुत आम हो गया है, और वहाँ पर आपकी आइडेंटिटी गुप्त रखी जाएगी, फलाना अलाना, ये सब लिखा होता है वहाँ पे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप गूगल करिएगा, आपको पता लग जाएगा। तरह तरह की चीज़ें मार्केट में अवेलेबल कराई गई हैं। वो जो लड़का मुझसे कह रहा था कि मेरी स्त्री को मेरी ज़रूरत नहीं है, अब दिस इज़ द रीज़न। ठीक है। तो अब आपको एक टॉय दे दिया गया है, उससे आप अपने आप को सेटिस्फाई करिए, क्योंकि आपको बताया गया है कि आपका हस्बैंड आपको कर ही नहीं सकता है सेटिस्फाई। फीमेल ऑर्गेज़म को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया कि अब उनको लगता है कि इसको पाना इम्पॉर्टेंट है, बाकी और कुछ पाया जाए चाहे ना पाया जाए ज़िंदगी में।
क्या बाकी चीज़ों की तरह ये भी विदेश से आ रहा है? ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ तो क्या है ना, दुकानें-वुकानें हैं, शोरूम्स हैं, पर यहाँ पर आप ऐसे खुले में अभी बेच नहीं सकते। तो आपने ऑनलाइन जो है बाज़ार लगाया हुआ है, और ऑनलाइन आदमी चीज़ तभी खरीदेगा या महिला तभी चीज़ खरीदेगी जब आपको ये विश्वास दिलाया जाए कि भाई इसकी बहुत ज़रूरत है और इसके बिना तो आपका काम नहीं चलेगा। तो आपको ये जो टिक मार्क्स लगा के देते हैं ना सेक्सोलॉजिस्ट कि ये हुआ तो आप सुखी नहीं हो, ये नहीं हुआ तभी यही आपके दुख का कारण है, वो प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक इसलिए है कि आप मुझसे अगर पूछेंगे तो सबके जो प्लेजर का जो तरीका होता है, या जो जिसे कहते हैं कि सबके प्लेजर का जो एक मानक होता है, वो अलग अलग है। किसी को किसी चीज़ में अच्छा लग सकता है, किसी को किसी चीज़ में अच्छा लग सकता है। तो आप हमको बैठकर ये नहीं बता सकते हैं कि जब तक आपने ये नहीं किया तब तक आपको प्लेजर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और ये लोग ये कर रहे हैं, जैसे कि हमें बाकी चीज़ें बेची गई ना कि आप जब तक आप ये यूज़ नहीं करेंगे आप रियल वुमन नहीं हैं, जब तक आप ये कोट पैंट टाई नहीं लगा लेंगे आप रियल मैन नहीं हैं। उसी तरह से अब ये सेक्स टॉयज़ का मार्केट भी आ गया है, जो बार बार ये आपको बताता रहेगा कि अगर आपने ये नहीं किया तो कोई मतलब ही नहीं है। स्त्रियां तो हमारी बहुत ही दुखी हैं इसकी वजह से। ऐसा आपके दिमाग में बार बार जहर भरा जा रहा है। अगर आपने नहीं ध्यान दिया है तो अब ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं इन महिला पर जो कि अपने बच्चों को ही सेक्स टॉय जो है गिफ्ट करने के बारे में बात कर रही थी। देखिए, मैं मानती हूँ कि बच्चों की पेरेंटिंग बदल गई है डेफिनेटली। हाँ, लालन पालन नहीं होता, पेरेंटिंग होती है। बच्चों से खुल के बात करनी चाहिए, डेफिनेटली खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि तरह तरह के अटैक आपके बच्चों पर चल रहे हैं, आपके बच्चे टारगेट में हैं, ठीक है। अगर आप बात नहीं करेंगे तो कोई और समझा जाएगा उनको। लेकिन पहले जो हमारा सेटअप हुआ करता था वो थोड़ा बेटर मैं मानती हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपके उम्र के चाचा या मौसी या मामा हुआ करते थे जिनसे बातचीत हो जाती थी। अब आप ही हैं, मम्मी पापा हैं, और कोई दूसरा है नहीं। मगर यहाँ पर जो खुलकर बात करने की बात है उसमें सेक्स टॉयज़ नहीं आते हैं। खुलकर बात करने की बात है धर्म की बात, संस्कृति की बात, जी हाँ, सेक्स एजुकेशन की बात भी, लेकिन सही तरीके से, ठीक है। पीरियड टॉक डेफिनेटली होनी चाहिए, मगर सेक्स टॉय इन सब में कहीं भी नहीं आता। ये आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं, क्या दिखाने की, कितना एडवांस दिखाने की कोशिश कर रही हैं अपने आप को। होता क्या है कि इसमें कुछ लोग प्रभावित हो जाएंगे और वो भी ऐसा करेंगे कि हाँ चलो हम भी जो है ये करते हैं। और फिर एक और अभिनेत्री का बयान आता है कि मेरी माँ मुझसे कहती थी कि जो है आप प्रेग्नेंट होके मत आइएगा, आप जो है सुरक्षा यूज़ करिएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करिएगा। यहाँ पर दो तरीके की बातें। एक तो माँ हार मान गई है, फादर फिगर है नहीं वहाँ पर उन पे अंकुश लगाने के लिए, तो उसका कहना ये है कि भैया हमारे पर और बोझ मत लाद ना, हम तुमको पालने में इतने परेशान हो गए हैं, तो प्रेग्नेंट होके मत आना। दूसरा ये कि आप ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि मैं एक ऐसे खुले माहौल में रही हूँ जहाँ मेरी माँ ही कहती है कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करो। तो ये थोड़ी अजीब वाली महिलाएं हैं जो एक नए तरीके की चीज़ पुश करने की समाज में कोशिश कर रही हैं। ऑलरेडी यहाँ तक हमारा समाज आ चुका है जहाँ पर हम अब एक कम्युनिटी में, एक परिवार में नहीं रह पा रहे हैं। हमको छोटी छोटी बातें भी ऐसा लगता है कि हमें ऑप्रेस किया जा रहा है। मैं जब हम कह रही हूँ तो मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। अगर हमको किसी भी तरह का कोई नियम या कुछ बताया जाए तो ऐसा लगता है कि हमको लग रहा है कि ओहो हमारे ऊपर इतना क्यों ये लादा जा रहा है बोझ। तो हम ऑलरेडी यहाँ तक आ चुकी हैं और अब ये लोग और आगे उसको बढ़ा रही हैं ये बोल करके कि भाई हाँ अब इतना खुला माहौल है कि जाओ जिसके साथ सेक्स करना है करो, बस कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना, प्रेग्नेंट होके मत आना। ये माएँ बोल रही हैं लड़कियों से, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि किस तरह के समाज को पुश करने की बार बार कोशिश की जा रही है और बहुत ही धीमे तरीके से, सटल तरीके से की जा रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा है, ग्लैमराइज करके, क्योंकि वहाँ पर एक एक्ट्रेस बैठी हुई है और वो फिल्म का प्रमोशन था या जो भी था, पर हमारा ध्यान तो इसी बात पर गया ना कि ये कहा जा रहा है और फिल्म का प्रमोशन है, तब तो और जगह बातें पहुँचेंगी। अब इस तरह की लड़कियां जहाँ पर माँ आपको खुद ही कह रही है कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना और ये लो सेक्स टॉय, तो आपको लग रहा है कि ये किसी के साथ कभी निभा सकती हैं। ये लड़कियां नहीं निभा सकती हैं क्योंकि ये ऑलरेडी एक सेटिस्फैक्शन लेवल के ऊपर तक जा चुकी हैं। जो आपको एक रिलेशनशिप में चाहिए होता है इनके पास ऑलरेडी पहले से है और इनको अब ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। अब माँ बाप ऐसा क्यों कर रहे हैं या माँ ऐसा क्यों कर रही है, फादर को यहाँ छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत सारे में तो फादर का दखल ही नहीं होता। मैं बहुत सारे सिंगल विमेन के बेटियों को ऐसा करते हुए देख रही हूँ क्योंकि माँ जो है वो नहीं चाहती कि बच्चे उससे दूर जाएं। अब एक या दो बच्चे हैं किसी के, हाँ, तो अब वो भी नहीं चाहते हैं कि दूर जाएं। तो कंट्रोल मैकेनिज़्म क्या होता है, यही होता है कि बेटा ये यूज़ कर लो, अब तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, या बाहर कहीं भी जाओ प्रेग्नेंट हो गए मत आना, हमारी जिम्मेदारी मत बढ़ाओ और तुम लौट के मेरे पास ही आ जाना। तो ये जो लड़कियां हैं ये कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगी। जैसा वो केस में आपको शुरुआत में मैंने बताया, मेरे पास जो आया वो लड़की ऑलरेडी सेक्स टॉय यूज़ कर रही है, उसको हस्बैंड की ज़रूरत नहीं है। ऐसी महिलाओं को एक्चुअली तो शादी नहीं करनी चाहिए पर वो कर लेती हैं।
फिर उनसे निभाया नहीं जाता है। निभा कैसे सकते हो आप इतनी सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कुछ तो कमी हो जो ये भरेगा कि आदमी, वो कमी आपके पास है ही नहीं, और आपको टीवी और दुनिया भर की चीज़ें भी बता रही हैं वी डोंट नीड अ मैन, और हम यहाँ बैठकर सोच रहे हैं कि रिश्ते क्यों नहीं चल पा रहे हैं। तो रिश्ते इस वजह से नहीं चल पा रहे हैं। सोच कर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस बारे में। नमस्कार। Like and subscribe.